हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन डीमन सोल्जर्स का साथ देने वाला वो एल्डर मास्टर अपने सभी डीमन सोल्जर साथियों को मरता हुआ देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि इन सभी सोल्जर्स को एंशिएंट मास्टर ने अपने एक ही पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक से मार दिया होता है। जिस पर वो मास्टर हैरान होते हुए एंशिएंट मास्टर से कहता है कि तुमने इतने पावरफुल डीमन सोल्जर्स को इतनी आसानी से कैसे मार दिया, पर ये ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर एक ओल्ड मैन उसे जवाब देता है कि ये एंशिएंट ओल्ड मैन और हमारा हाल मास्टर यिंग चैंग, ये दोनों मास्टर तुम्हारी सोच से भी काफी पावरफुल है। ये सुनकर वो मास्टर काफी घबराया हुआ नजर आने लगता है। उसको पता था कि वो अकेले ही इन सभी मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, इस वजह से इज्जत की मौत लेकर ही अच्छा रहेगा। जिस पर वो तुरंत ही पॉइजन पिल कहकर उन्हें कहता है कि मैंने डीमंस के साथ एक सौदा किया हुआ है, वो जल्दी इस दुनिया को पूरी तरह खत्म कर देंगे। जिसके साथ ही वो गिरकर वहां मारा जाता है। तभी सभी एल्डर मास्टर उठकर तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और एंशिएंट मास्टर के पास आके उनको जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहने लगते हैं। जिस पर एंशिएंट मास्टर उन्हें कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हाल मास्टर यिंग चैंग उसे कहता है कि अभी भी कुछ डीमंस बाहर भी हमारे लोगों पे अटैक कर रहे होंगे, तो क्या आप इस बार हमारे साथ फाइट कर सकते हो। जिस पर एंशिएंट मास्टर जवाब देता है कि इस बार तो डीमंस ने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया, मैं भी इनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया हूं। जिस पर दूसरा एल्डर मास्टर उसे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर एंशिएंट मास्टर जवाब देता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा डिजाइबल लिंग फेंग ऐसे हालात को हमेशा ही बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। ये सुनकर वो सभी एल्डर मास्टर काफी शौक हो जाते हैं कि क्या कहा लिंग फेंग। तभी एंशिएंट मास्टर वाइन पीने के बाद हाल मास्टर से गोल्ड लेवल आरए फॉर्मेशन को थंडर सिटी के लिए एक्टिवेट करने को कहता है। जिस पर हाल मास्टर काफी सोच के बाद उसे जवाब देता है कि मेरे पास स्पेस एनर्जी काफी कम है, अगर मैं गोल्ड लेवल की आरए फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर लूं तो भी उस फॉर्मेशन की पावर्स को कंट्रोल करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस पर एंशिएंट मास्टर उसे जवाब देता है कि तुम बस स्टार्ट करो। इसे सुनकर हाल मास्टर तुरंत ही अपने एक साथी को अपने साथ मैजिकल ब्लॉकिंग आरए फॉर्मेशन स्टार्ट करने को कहता है। जिसके साथ ही यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ उस मेंशन के बाहर वाले साइड को हम देखते हैं, क्योंकि वो दोनों बाहर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहते थे। वो दोनों वहां मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान की तरफ एक साथ अपनी एनर्जी को शूट कर देते हैं, जिससे इनकी सारी एनर्जी ऊपर आसमान की ओर जाने लगती है। वहीं अपनी काफी पावर्स का यूज करने की वजह से हाल मास्टर और उसका साथी दोनों ही काफी कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उस पॉइजन की वजह से वो दोनों पहले ही काफी इंजर्ड थे और अब इतना पावरफुल आरए फॉर्मेशन को एनर्जी देने की वजह से उनकी हालत और भी खराब होने लगती है। जिस पर हाल मास्टर यिंग चैंग कहता है कि अगर मैं उस पॉइजन का शिकार ना होता तो मैं इन सभी डीमंस को अकेले ही खत्म कर देता। जिसके साथ ही वो वहां बेहोश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहां आसमान में एक बहुत बड़ी आरए फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। असल में दोस्तों ये मैजिकल ब्लॉकिंग आरए फॉर्मेशन इस पूरी सिटी में चारों तरफ फैल गई होती है, जिससे लिंग फेंग और बाकी थंडर सिटी के डिजाइबल्स भी देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं मिस लियू लाओ ये देखकर काफी खुश हो जाती है और सभी को कहती है कि ये तो हमारे क्लैन की मैजिकल ब्लॉकिंग आरए फॉर्मेशन है, जिसे मेरे डैड ने एक्टिवेट किया है। तभी हम देखते हैं कि वो आरए एक्टिवेट होने से उसके ऊपर एक टाइगर बीच भी समन हो जाता है, जो कि जोर से दहाड़ता है। इसे देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक डिसेबल काफी खुश होकर कहता है कि मैजिकल ब्लॉकिंग आरए एक्टिवेट हो गई है, तो अब हम सभी बच जाएंगे। वहीं उस पावरफुल आरए फॉर्मेशन को देखकर लिंग फेंग खुद से कहता है कि ये तो थंडर एंड लाइटिंग पावर्स फॉर्मेशन आरए हैं। वहीं वो डीमंस भी अपने चारों तरफ उस मैजिकल आरए को देखकर काफी घबरा जाते हैं। जिस पर एक डीमन कल्टीवेटर अपने बाकी साथियों को कहता है कि आखिर ये थंडर सिटी में हो क्या रहा है, ये मैजिकल थंडर आरए फॉर्मेशन अचानक से एक्टिवेट कैसी हो गई है, हमने तो सभी एल्डर मास्टर को पॉइजन पिला दिया था। जिस पर उनका डीमन लीडर उसे कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बाकी साथी इस थंडर सिटी के बाकी लोगों को मारने में नाकामयाब तो नहीं हो गए। इस पर उसका साथी
जवाब देता है कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि थंडर सिटी बहुत ही बड़ी है तो सभी को मारना इम्पॉसिबल है। जिस पर तुरंत ही उनका लीडर गुस्से के साथ अपनी पावर से अपना स्पिरिट डिमोनिक ड्रैगन को बाहर निकाल देता है। और वो स्पिरिट ड्रैगन काफी पावरफुल होता है क्योंकि वो अपनी पावर से उन सभी डिसेबल्स की स्पिरिचुअल पावर्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर लिंग फेंग तुरंत ही अपनी हेवनली धर्मा बॉडी की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे काफी ज्यादा ट्रू फायर एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लिंग फेंग की ये ट्रू फायर एनर्जी काफी तेजी से वहां चारों तरफ फैल रही होती है। उसे डिफेंड करना किसी भी डिसेबल या डीमन सोल्जर की बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि वो ड्रैगन भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो सभी डिसेबल पीछे चले जाते हैं। ये देखकर फेरी याओ याओ कहती है कि लिंग फेंग कितना पावरफुल है, पर तभी लिंग फेंग अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमन सोल्जर्स पे अपने बहुत सारे होली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर तभी डीमन लीडर अपनी शील्ड बैरियर से उसे रोककर डिफेंड करने की कोशिश करता है, जिस पर तुरंत ही लिंग फेंग अपनी स्वॉर्ड पावर्स का यूज करते हुए उस मैजिकल थंडर ब्लॉकिंग आर्यर फॉर्मेशन की सारी पावर्स को अपने होली डिवाइन स्वॉर्ड में ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर जुआन जी हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है, लिंग फेंग हमारी थंडर सिटी की मैजिकल ब्लॉकिंग आर्यर फॉर्मेशन की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कैसे कर सकता है? इस तरह तो इस फॉर्मेशन आर्यर की सारी पावर्स खत्म हो जाएगी। वहीं ये देखकर मिस लियू याओ कहती है कि इस तरह का काम बस सिर्फ हेवनली रेल्म के कल्टीवेटर्स ही कर पा सकते हैं और उनके लिए थंडर सिटी की तरफ से परमिशन भी होती है कि वो ये कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल मास्टर का साथी हाल मास्टर से कहता है कि कोई हमारी मैजिकल आर्य की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। इसे देखकर हाल मास्टर भी काफी शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, वह इतना पावरफुल कौन है। इस मैजिकल आर्य की पावर्स को ऑब्जर्व करना तो किसी के लिए भी नामुमकिन है। उसकी ये बात सुनकर एंशिएंट मास्टर हंसते हुए अपनी वाइन पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उन डीमन सोल्जर्स को अपनी शील्ड बैरियर से लिंग फेंग की स्वॉर्ड स्लैश अटैक्स को रोकने की कोशिश करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सभी मिलकर भी उसके अटैक को रोक नहीं पा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि लिंग फेंग उस मैजिकल आर्य की सारी पावर्स को अपने होली डिवाइन स्वॉर्ड में ऑब्जर्व करते हुए उसकी पावर से एक मैजिकल थंडर एनर्जी बॉल क्रिएट कर देता है। ये देखकर डीमन लीडर कहता है कि इसे आर्य की पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसको पूरी तरह खत्म कर देता हूँ। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिट डिमोनिक सोल बॉडी को क्रिएट करते हुए सीधा उससे लिंग फेंग पे अटैक करवा देता है, जहां उसकी डिमोनिक सोल बॉडी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड ब्लेड से लिंग फेंग पे शूट कर देती है। वहीं लिंग फेंग भी तुरंत ही उससे पहले उस आर्यर फॉर्मेशन को वही टाइगर बीस्ट समोन करते हुए उसे एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है और उस स्पिरिट डिमोनिक सोल बॉडी पे अटैक करवा देता है। ये देखकर मिस लियू याओ कहती है कि लिंग फेंग ने तो इस आर्य की सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर ली है। वहीं दूसरी तरफ लिंग फेंग अपने उस थंडर स्वॉर्ड की मदद से उस डिमोनिक सोल बॉडी की स्वॉर्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस डीमन लीडर पे अटैक करवा देता है। वो डीमन लीडर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो काफी पावरफुल स्वॉर्ड होती है जो कि सीधा उसके सीने को चीर देती है और वो वही मारा जाता है। ये देखकर बाकी सभी डीमन सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, पर तभी लिंग फेंग उन्हें भी अपने एक ही पावरफुल अटैक से उन्हें एक साथ खत्म कर देता है। ये देखकर थंडर सिटी के सभी डिसेबल्स भी काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं वो डिसेबल भी अपने डीमन साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से के साथ कहता है कि ये क्या, लिंग फेंग ने तो इन सभी को मार दिया, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके साथ ही वो तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। उसके बाद सभी एल्डर मास्टर भी वहां पहुंच जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट से उनका हाल पूछते हैं कि सभी ठीक तो होना, जिस पर वो सभी डिसेबल एक ही जवाब देते हैं कि हम लिंग फेंग की वजह से आज जिंदा बच पाए हैं। वही लिंग फेंग भी अपनी हेवनली होली धर्मा बॉडी को वापस अपनी बॉडी में समन करते हुए वापस नीचे आ जाता है। फाइट में काफी एंजल होने की वजह से उसे अब चक्कर आ रहे होते हैं। तभी मिस जुई उसे पकड़कर सहारा देती है कि घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला पार्ट जरा बराबर भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। इसका अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया।